हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग एनबीएफसी चैप्टर स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोविजंस पढ़ लिए थे। सारा एनबीएफसी का जो भी प्रोविजनिंग नॉर्म्स होता है, कितने परसेंटेज प्रोविजन उसको रखना पड़ता है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। एंड सीएमए फाइनल स्टडी मेट से मैंने 3 इलस्ट्रेशन पिक किया था और वो तीनों हम लोगों ने कर लिया था। अगर किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आई हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट में। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन करके अपलोड कर दूंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन 4 विच इज़ रिलेटेड टू हायर परचेज। अगर किसी ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए एंड उसका लिंक आपको मिल जाएगा। एंड प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आप लोग को ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। हायर परचेज का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे हायर परचेज के केस में एंड लीजिंग के केस में एनबीएफसी को कितना प्रोविजंस बनाना पड़ता है। देखिए, जब भी कोई हायर परचेज या लीजिंग का केस आता है तो एनबीएफसी को कितना प्रोविज़न बनाना पड़ता है फ्रेंड्स, अप टू 12 मंथ तक। अगर पहले 12 महीने में कुछ भी हायर चार्जेस उसको नहीं मिला, कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ या फिर कुछ भी लीज का इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हुआ, तो अप टू 12 मंथ तक वो वेट करता है। अप टू 12 मंथ तक उसको कुछ भी प्रोविजंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नील प्रोविज़न बनाएगा, कुछ भी प्रोविज़न उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट 12 मंथ के लिए। उसके बाद 12 मंथ से अगर एक्सीड कर जाता है अप टू 24 मंथ तक वो क्या करेगा, 10% का प्रोविज़न बनाएगा। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू। 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू का वो क्या करेगा फ्रेंड्स, प्रोविजंस बनाएगा। सो हियर कम्स द टर्म नेट बुक वैल्यू। आपको पता होना चाहिए नेट बुक वैल्यू क्या है, क्योंकि उसके ऊपर तो प्रोविज़न बनाएगा। उसके बाद अगर 24 मंथ से एक्सिट करता है अप टू 36 मंथ तो 40% का बनाएगा। 36 मंथ से ज़्यादा है अप टू 48 मंथ तो 70% बनाएगा। एंड अगर 48 मंथ से ज़्यादा है तो 100% प्रोविज़न रखेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अप टू 12 मंथ तक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर हायर परचेज का केस है अप टू 12 मंथ उसको नील प्रोविज़न रखना है। 12 मंथ से ज़्यादा है अप टू 24 मंथ तक तो 10% रखेगा। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू। उसके बाद 40%, 70% एंड देन 100%। ठीक है, परसेंटेज आपको याद हुआ कितना कितना परसेंटेज रखना है। अभी इलस्ट्रेशन 4 पे आइए, आप लोग को समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 4 रीड कीजिए, क्या बोला है। संवेदन लिमिटेड इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। संवेदन लिमिटेड क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इट एक्सेप्ट्स पब्लिक डिपॉजिट एंड ऑल्सो डील्स इन हायर परचेज बिजनेस। क्या कर रहा है फ्रेंड्स? हायर परचेज बिजनेस कर रहा है। It provides you with the following information regarding major hire purchase details as on 31st March 2014। एक डेट याद रखिए, वो स्टार्ट कब कर रहा है? 31st मार्च 2014 को डील कर रहा है। Few machines were sold on hire purchase basis। The HP price was set as 100 lakhs। ठीक है, नोट कीजिए HP प्राइस कितना है फ्रेंड्स? HP प्राइस है 100 lakhs एज अगेंस्ट कैश प्राइस ऑफ 80 lakhs। कैश प्राइस कितना है फ्रेंड्स? कैश प्राइस है 80 lakhs। आपका HP प्राइस है 100 lakhs, कैश प्राइस है 80 lakhs। ठीक है, द अमाउंट वाज पेबल एज 80 lakhs डाउन पेमेंट एंड बैलेंस इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे प्लीज फ्रेंड्स इसको क्रॉस कीजिए, ये 80 lakhs नहीं है। डाउन पेमेंट जो है इसको कट कीजिए, 80 lakhs नहीं है, ये आपका है 20 lakhs। ठीक है, इसको आप पहले ठीक कीजिए, दिस इज 20 lakhs। ठीक है, इसको आप लोग 20 lakhs कर लीजिए। डाउन पेमेंट कितना दिया? डाउन पेमेंट दिया 20 lakhs। 20 lakhs डाउन पेमेंट एंड बैलेंस इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बैलेंस कितना बचेगा फ्रेंड्स? अगर हायर परचेज प्राइस कितना है? 100 है, 20 डाउन पेमेंट दिया, बचेगा कितना? 80। 100 माइनस 20 80। 80 को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा। 80 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 16। तो हर एक इंस्टॉलमेंट में वो कितना पेमेंट करेगा? 16 lakhs रुपीज़ हर एक इंस्टॉलमेंट में देगा, 5 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, द हायर वेंडर कलेक्टेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एज ऑन 31st मार्च 2015। पहला इंस्टॉलमेंट कब लिया? 31st मार्च 2015 को। देखो 31st मार्च 2014 को डील किया, मतलब 31st मार्च 2014 को वो कुछ खरीदा, एक मशीन, 20 lakhs का डाउन पेमेंट दे दिया। उसके बाद 5 साल में, मतलब 2015, 16, 17, 18, 19, 5 साल में कितना देगा? 16, 16, 16, 16, 16। ठीक है, 80 lakhs ऐसे वो पेमेंट करेगा 5 इंस्टॉलमेंट में। 14 को डाउन पेमेंट दे दिया, 15 से उसका पहला इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुआ। यही चीज़ बोला, अभी तक समझ में आया?
but could not collect the second installment which was due on 31st March 2016. 2015 का तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, लेकिन could not collected, इसको अंडरलाइन करो, वो कौन सा कलेक्ट नहीं किया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो कलेक्ट नहीं कर पाया, जो कि ड्यू कब था फ्रेंड्स, 31st मार्च 2016 को जो ड्यू था. द कंपनी वॉज फाइनलाइजिंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016. ठीक है, वो क्या 31st मार्च 2016 को क्या कर रहा है, अकाउंट्स फाइनल कर रहा है. द डेट टिल 15th May 2016, द डेट ऑन व्हिच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स signed the accounts, the second installment was not collected. Presume IRR to be 10.42%. IRR आपको पता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फाइनल्स के स्टूडेंट है, IRR आपको पता होगा. IRR कितना दिया है, 10.42%. देखिए क्वेश्चन क्या बोला, रिक्वायर्ड व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2015. 1 अप्रैल 2015 को आपका कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो बताना है. मतलब कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दिया 31st मार्च 2015 को. देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपका कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो बताना है. शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज फाइनेंस चार्जेस फॉर द ईयर 15-16 एज इनकम. 15-16 का जो फाइनेंस चार्ज होगा, जो इंटरेस्ट होगा, उसको इनकम लेगा क्या, वो बताना है. फिर क्या बोलना है, व्हाट शुड बी द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट. एसेट का नेट बुक वैल्यू क्या होगा जन 31st मार्च 2016. सो फार संवेदन लिमिटेड इज कंसर्न एज पर NBFC प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिक्वायरमेंट फॉर प्रोविजनिंग. व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ NBFC लेट डाउन बाय RBI. ठीक है, RBI ने जो बोला उसके हिसाब से उसको कितना प्रोविजंस बनाना है क्या, अगर बनाना है तो कितना बनाना है. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. पहले बताओ मुझे क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन आया ना बेटा समझ में. इसको 80 काट के 20 करो, सॉल्यूशन देखने से भी आपको पता चल जाएगा ये 80 नहीं है 20 है. डाउन पेमेंट 20 है, रिमेनिंग जो 80 है उसको 5 इंस्टॉलमेंट में वो 16 पे करेगा. ठीक है, तो संवेदन लिमिटेड क्या करता है, एक मशीन खरीदा 31st मार्च 2014 में. ठीक है, वो क्या क्या डाउन पेमेंट दे दिया 20 का, बचा कितना 80 कहाँ से आया, कैश प्राइस नहीं है, 80 क्या है, हायर परचेज प्राइस से 100 में से 20 दे दिया डाउन पेमेंट, बचा 80. ये चीज़ क्लियर हुआ. उस 80 को क्या देगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा, हर एक इंस्टॉलमेंट में 16 लाख का वो देगा. तो पहला इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट होगा, 2015 से, 2015 के एंड से 31st मार्च 2015 को उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू था, उसने वो पेमेंट कर दिया, मतलब 16 लाख उसने दे दिया. सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो था 31st मार्च 2016 को वो पे नहीं किया. तो अभी बोल रहा है जब 31st मार्च 2016 को उसने पे नहीं किया, तो आप बताइए जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे 31st मार्च 2016 में, उसका ड्यू था बट उसने नहीं दिया, तो आप बताइए कि आपको प्रोविजन उसको क्रिएट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. अगर करना पड़ेगा तो कितना अमाउंट का करना पड़ेगा, एंड उस डेट पे उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो कितना है. आपको इतना चीज़ बुक्स में क्वेश्चन में पूछा है. क्लियर है. तो पहले आपको मैं सॉल्व करवा रही हूँ, अभी मैं बुक और आंसर एक साथ में नहीं दिखा सकती, तो बुक प्लीज़ आप अपने पास रखिए एंड मेरा सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, एंड कैलकुलेटर मस्ट बी इन योर हैंड. ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं. देखिए हायर परचेज प्राइस क्या है, हायर परचेज प्राइस है 100 लाख. डाउन पेमेंट कितना है, डीपी लिख रही हूँ डाउन पेमेंट को, डाउन पेमेंट कितना दिया 20 लाख, रिमेनिंग कितना है 80 लाख. ठीक है, 80 लाख को क्या करेगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा. पर इंस्टॉलमेंट कितना देगा फ्रेंड्स, 16 लाख को देगा पर इंस्टॉलमेंट. ये चीज़ क्लियर हुआ. इतना बोला क्वेश्चन में. इसके ऑल्टरनेटिव और एक क्या था, कैश प्राइस था. कैश प्राइस हमको क्वेश्चन में दिया है, कैश प्राइस कितना है 80 लाख. प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज विद दीज 80 लाख एंड दीज 80 लाख. ठीक है, ये दोनों पे आप प्लीज़ कंफ्यूज मत हुइए. ये है आपका डाउन पेमेंट के बाद का बैलेंस अमाउंट और ये है आपका कैश प्राइस. बाय डिफ़ॉल्ट दोनों सेम हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है सॉल्यूशन निकालने में. कैश प्राइस अगर फ्रेंड्स कोई चीज़ का 80 है, मतलब एसेट का फेयर वैल्यू कितना है, एसेट का फेयर वैल्यू 80 है. और हायर परचेज प्राइस जो होता है ऑलवेज इंटरेस्ट इंक्लूसिव होता है.
आप लोग को याद होगा, इंटर में पढ़े होंगे, फाइनल्स आते आते स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, वो अलग बात है। हायर परचेज प्राइस ऑलवेज इंटरेस्ट इंक्लूसिव होता है, ठीक है। तो ये जो 100 लाख है, अगर मेरा हायर परचेज प्राइस 100 लाख है, एसेट का फेयर वैल्यू जो है कैश प्राइस 80 है, तो इंटरेस्ट कितना है मेरे को बता पाएंगे आप लोग? इंटरेस्ट कितना होगा फ्रेंड्स? 100 माइनस 80, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 20 लाख। और आप अभी कंफ्यूज मत होइएगा, दिस 20 लाख विद दिस 20 लाख, ये आपका है डाउन पेमेंट और ये है आपका इंटरेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन ऐसा फॉर्म किया है 80-80 20-20, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, बट प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ओके। कैश प्राइस आपका है 80, इसमें है डाउन पेमेंट, और ये 20 जो है ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। ये चीज़ क्लियर है? पहले तो मेरे को ये बताओ, ये चीज़ क्लियर हुआ? इसके बाद देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को मैं सेग्रीगेट कर दे रही हूँ सो दैट आपको सॉल्यूशन निकालने में इजी होगा। अभी जो प्रिंसिपल में लूंगी वो क्या लूंगी? कैश प्राइस के बेसिस पे लूंगी मैं। ये डाउन पेमेंट, ये हायर परचेज प्राइस कोई मतलब का ही नहीं, इसको मैं देख ही नहीं रही, ठीक है। हालांकि हायर परचेज से डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद 80 जो बच रहा है वो भी है, बट इसको मैं नहीं देख रही। मैं देखूंगी जो मेरा कैश बैलेंस है, क्योंकि मुझे क्या पूछा है? प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पूछा है, तो मैं प्रिंसिपल जो है, जो मेन वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है, उसको लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, 31 मार्च 2014, ठीक है। मेरे को बताओ पेमेंट कितना किया? टोटल पेमेंट कितना किया? 20 लाख का वो किया, डाउन पेमेंट किया, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, और फिर देखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग कितना है, ठीक है। इतना तो है, इतना ही तो चीज़ें हैं जो कि इंटर में पढ़ रहे हैं हम लोग। 20 लाख जो ये दिया है फ्रेंड्स, ये तो प्रिंसिपल ही है, क्योंकि डाउन पेमेंट दिया। इस दिन हमारा का कोई इंटरेस्ट ड्यू था क्या? कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस दिन तो डील हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ही मेरा गया है 20 लाख का, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं गया है, और आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा? क्योंकि मैं जो ये कैलकुलेशन कर रही हूँ किसके बेसिस पे कर रही हूँ? 80 लाख के बेसिस पे कर रही हूँ, एंड 80 लाख इज द कैश प्राइस। मैं कैश प्राइस को कंसिडर कर रही हूँ। प्लीज़ ध्यान रखिए, 100 माइनस 20 नहीं हो रहा है, ये ओनली कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस का मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। कैश बैलेंस का 20 लाख मैंने दे दिया, ठीक है। बचेगा कितना? 80 माइनस 20 कितना बचेगा? 60 लाख। मतलब कि मेरा आउटस्टैंडिंग बचता है प्रिंसिपल 60 लाख एज ऑन 31 मार्च 2014, ठीक है। उसके बाद आया 31 मार्च 2015 में पहला इंस्टॉलमेंट कितना था? इसको पेमेंट सोच लो या इंस्टॉलमेंट सोच लो। पहला इंस्टॉलमेंट कितना है? 16 लाख का, 80 डिवाइडेड बाई 5, 16 लाख का। अभी 16 लाख में प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, वो देखना है। तो आपका जो IRR रेट था कितना था? 10.42। कैलकुलेटर यूज़ करो, 60 लाख इंटू 10.42% कितना आ रहा है? 6.25। तो ये 6.25 जो है मेरा, 6.25 मेरा इंटरेस्ट आया। अगर 6.25 इंटरेस्ट आएगा तो प्रिंसिपल क्या आएगा? 6.25 से माइनस कर दीजिए, माइनस 16। मेरा प्रिंसिपल आया 9.75, ठीक है। ये जो 16 लाख है, 16 लाख में प्रिंसिपल है 9.75, इंटरेस्ट है 6.25। तो मेरा बाकी प्रिंसिपल कितना बचा फ्रेंड्स? प्रिंसिपल बचेगा माइनस 60 से माइनस कर दो 50.25, ठीक है। मेरा आउटस्टैंडिंग बचेगा 50.25। ये चीज़ क्लियर है? 31 मार्च 2015 को मेरा क्लोजिंग बैलेंस था 50.25, जो कि आपका पहला क्वेश्चन था कि 1 अप्रैल 2015 को कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, एंड द आंसर इज 50.25। ये चीज़ क्लियर है? इसके आगे का जो आंसर है वो एक्चुअली कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बाकी का कैलकुलेशन कर रही हूँ फटाफट। आप लोग प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ कीजिए। 31 मार्च 2016 आया, ड्यू हुआ, लेकिन वो पेमेंट नहीं किया। यही तो था सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दिया। सेकंड जब आया वो डिफ़ॉल्टर हो गया, ठीक है। इस पर भी इंस्टॉलमेंट कितना था? 16 लाख का। 16 लाख मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था? 50.25। तो 50.25 का आप लोग लीजिए 10.42%। इंटरेस्ट कितना आया? 5.23। प्रिंसिपल कितना आएगा? माइनस 16, 10.76, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचेगा? 50.25 माइनस 10.76, 39.49। उसके बाद आएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगा फ्रेंड्स? 31 मार्च 2017 को।
16 लैक्स। अभी 39.49 के ऊपर 10.42% ले लीजिए, कितना इंटरेस्ट आएगा देखिए। 39.49 इंटू 10.42% कितना आया 4.11। इसका इंटरेस्ट आ गया 4.11 एंड इसका प्रिंसिपल आ जाएगा फ्रेंड्स 11.89। रिमेनिंग बचेगा 27.6। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट और बचता है, क्या क्या है। 4th है 31 मार्च 2018, 16 लाख है इंस्टॉलमेंट। 27.6 के ऊपर आप लोग ले लीजिए 10.42%, कितना आएगा 2.88 आएगा एंड द प्रिंसिपल इज 13.12। ठीक है, रिमेनिंग बचेगा 14.43। इसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट ले लीजिए 5th इंस्टॉलमेंट में 31 मार्च 19 में। ठीक है, 16 लैक्स। 14.4 के ऊपर आप लोग ले लीजिए 14.43 के ऊपर 10.42% आएगा 1.52 इज योर इंटरेस्ट एंड आपका प्रिंसिपल आएगा 14.48। ठीक है, या आप बैलेंस भी ले सकते हैं इसको नील करने के लिए। ठीक है, इतना होने के बाद आई होप आप लोग क्लियर कर रहे होंगे। दोनों मैंने बता दिया, बाकी मैंने लिख दिया। इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। अभी आप जो देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो टोटल इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, ये जो टोटल इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, अगर आप ये टोटल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा पता है, ये आएगा आपका 20। देखिए सारा इंटरेस्ट अमाउंट आएगा, एक बार ऐड कीजिए 6.25 प्लस 5.23 प्लस 4.11 प्लस 2.88 प्लस 1.52, एग्जैक्ट आ रहा है 19.99। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका इंटरेस्ट और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 80। ठीक है, तो 80 प्लस 20 ये हो गया आपका हायर परचेज प्राइस, दैट इज 100 लैक्स। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स। मैंने क्या बताना चाहा वो आपने देखा। अभी आप अगर ये टेबल को एनालिसिस करेंगे तो क्या पता चलेगा, देखो 20 लैक्स वो डाउन पेमेंट किया, उसके बाद पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ 31 मार्च 2015 को, 16 लाख उसने दे दिया जिसपे प्रिंसिपल था 9.75, इंटरेस्ट था 6.25 एंड उसके बाद हम लोग का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहा 50.25। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, 50.25 हम लोग का आउटस्टैंडिंग था एज ऑन 31 मार्च 2015। नेक्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट मुझे देना था 31 मार्च 2016 को, जिसपे कि इंटरेस्ट देना था 5.23, ये ड्यू हो गया था मेरा। ठीक है, प्रिंसिपल था इतना और उसके बाद मेरा बचता ये सब, तो ये सब अभी कुछ काम का नहीं है। मेरा ड्यू कितना था 16 लाख मेरा ड्यू हो गया था, इंटरेस्ट था इतना का ड्यू एंड प्रिंसिपल था इतना का ड्यू। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ एकदम समझ में आ रहा है। टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था इतना प्लस मेरा इंटरेस्ट कितना ड्यू था, इंटरेस्ट ड्यू था 5.23। ये चीज़ क्लियर है। अभी आगे देखो, बुक में कुछ अलग दिया है, मैं कुछ अलग तरीके से बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्रिंसिपल ड्यू कितना था, प्रिंसिपल ड्यू था 50.25 लैक्स प्लस मेरा इंटरेस्ट कितना ड्यू था, इंटरेस्ट ड्यू था 5.23, कितना होता है ऐड कीजिए 55.48। ठीक है, 55.48 क्या है, मेरा लाइबिलिटी है, मेरा इतना ड्यू है, मेरे को इतना देना है एज ऑन 31 मार्च 2015 को मेरा इतना ड्यू है। इंस्टॉलमेंट में देने से 16 होगा, लेकिन लाइबिलिटी कितना है 55.48 का लाइबिलिटी है। इसी डेट पे एज ऑन डेट एसेट का वैल्यू कितना होगा, ये कौन से डेट पे है फ्रेंड्स, ये है आपका 31 मार्च 2015 को। ठीक है, इसी डेट पे आपका एसेट का वैल्यू अगर निकालोगे तो एसेट का फेयर वैल्यू कितना था 80 लाख था। डेप्रिसिएशन हमेशा मशीनरी का 20% SLM में जाता है पर एनम। ठीक है, तो 2014 में जाएगा 20%, 2015 का जाएगा 20%। ठीक है, तो 16 में उसका बैलेंस कितना रहेगा, 80 का 20% कितना 16 32, 80 माइनस 32, इसका वैल्यू आएगा 48। सॉरी, ये 2015 पहला साल, 2016 सेकेंड ईयर। ठीक है, तो 16 में इसका बैलेंस कितना रहेगा 48, 14 में तो उसने खरीदा था ना, तो 48 उसका आया वैल्यू। एसेट का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, एसेट का वैल्यू है 48,
लेकिन देना कितना है 55.48। मतलब एनबीएफसी की तरफ से अगर सोचोगे तो एनबीएफसी के लिए जो वैल्यू है, सिक्योरिटी का वैल्यू कितना है 48 है, लेकिन उसको पाना कितना था 55.48। तो कोई भी आम इंसान, कोई भी जनरल इंसान भी रहेगा तो कितना का प्रोविजन क्रिएट करेगा फ्रेंड्स, इसका डिफरेंस 55.48 माइनस 48, 7.48, 7.48 का आपका डेसिमल डिफरेंस आ सकता है। 7.48 का प्रोविज़न क्रिएट करेगा, कोई भी नॉर्मल इंसान क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर सिक्योरिटी का वैल्यू जो है 48 है और आपको पाना था 55.48 आपका ड्यू हो रहा है, तो आप प्रोविज़न कितना का क्रिएट करेंगे। आप 7.48 लॉस में चल रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2016, तो इतना का आपको प्रोविज़न क्रिएट करना चाहिए आरबीआई के हिसाब से। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि हायर परचेज का रूल्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हायर परचेज का रूल्स पढ़ा, अप टू 12 मंथ्स तक अगर ड्यू होता है कोई भी चार्जेस हायर परचेज का या लीजिंग का, तो हमको प्रोविज़न क्रिएट नहीं करना है। ये कितना मंथ्स तक ड्यू है फ्रेंड्स, 2015 को तो ड्यू हुआ, देखिए 2015 को तो ड्यू हुआ, 2015 का तो मैंने पे कर दिया, 16 को तो ड्यू हुआ है, मतलब ड्यू होकर 12 मंथ्स ही हुआ है, ठीक है, ड्यू हुआ है 16 मंथ तक, मतलब 12 मंथ पेमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग अकाउंट्स फाइनलाइजेशन करें 31 मार्च 2016 को ही, मतलब 12 मंथ एक्सीड नहीं किया है। तो अगर 12 मंथ एक्सीड नहीं किया है तो क्या हमको प्रोविज़न क्रिएट करना है, क्या हमको प्रोविज़न क्रिएट नहीं करना है। तो आप लिखेंगे बिकॉज जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दैट इज़ नॉट एक्सीड्स 12 मंथ, और एनबीएफसी के प्रोविजंस के हिसाब से, प्रोविजनिंग नॉर्म्स के हिसाब से अप टू 12 मंथ्स तक कोई भी प्रोविज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे। ये चीज़ क्लियर है। तो आपका जो प्रोविज़न क्रिएट करना है, पहला आंसर आपको मिल गया, प्रिंसिपल्स जो अमाउंट पूछा था वो है 50.25, और आपको जो प्रोविज़न क्रिएट करना है आरबीआई के हिसाब से अगर करना चाहिए तो कितना करेगा, 7.49 का प्रोविज़न होगा आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से। कोई भी जनरल इंसान होगा तो कितना क्रिएट करेगा, 7.48 का वो प्रोविज़न क्रिएट करेगा। लेकिन एनबीएफसी के प्रोविज़न के हिसाब से क्योंकि वो एक्सीड नहीं कर रहा है 12 मंथ, इसीलिए स्टैंडर्ड एसेट उसको कंसिडर करेंगे एंड हम लोग कोई भी प्रोविज़न क्रिएट नहीं करेंगे। ये चीज़ क्लियर हुआ। अभी आपको बुक्स में 2-3 स्टेप में अलग अलग तरीके से दिया। एक तो आपको नेट बुक वैल्यू समझाया है कि नेट बुक वैल्यू क्या होता है। एक्चुअली में वो 55.48 ही निकाला है, लेकिन कैसे निकाला है मैं बुक से आपको समझा रही हूँ। देखिए एक्चुअली बुक में क्या कर दिया फ्रेंड्स, देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्या, मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था 50.25 और मेरा इंटरेस्ट ड्यू हुआ था 5.23, तो मैंने दोनों को ऐड करके निकाल दिया। बुक में क्या क्या, बुक में क्या क्या है देखिए, आप मेरे तरीके से कीजिए, एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, मैं गारंटी दे रही हूँ नहीं कटेगा, उसको आंसर से मतलब है। बुक में क्या क्या, पहले तो वो लिख लिया कि मेरा टोटल प्रिंसिपल है इतना 16 × 5, ठीक है। एक तो उसने पे कर दिया, बचा कितना 4, तो 16 × 4 कर दिया, मतलब 16 मेरा ड्यू हो गया, ऐसे लिखा है बुक में, ठीक है। मेरा ड्यू प्रिंसिपल है 16, मेरा अनड्यू है 16 × 3 48, तो कर दिया 64, ठीक है। उससे वो क्या किया, ये जो चार्जेस है ना, इंटरेस्ट नॉट ड्यू, फाइनेंस चार्जेस जो ये अभी तक ओनली ये ड्यू हुआ है, ये ड्यू हुआ है, इसको वो ऐड करके माइनस कर दिया इसमें से, तो वही आ गया 55.48। क्योंकि कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने क्या किया, मेरा प्रिंसिपल इतना ड्यू है और मेरा इंटरेस्ट ड्यू है 5.23, मैंने ये दोनों को ऐड कर दिया। उसने क्या किया, ये चारों में से ये तीनों माइनस कर दिया, तो आंसर तो वही आएगा ना, घूम फिर के मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथ्स। तो वो क्या क्या 50.48 वैल्यू निकाल दिया, और वो 50.48 से क्या क्या, 55.48 से क्या क्या, आपका जो आरबीआई के हिसाब से जो प्रोविज़न निकला ना 7.48, उसको माइनस कर दिया, दैट इज 48। 48 को वो बोला आपका नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो हम लोग का जो फेयर वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद भी नेट बुक वैल्यू आता है। तो अगर आप 80 वाला जो है 80 से अगर आप 2020 माइनस करते तो भी आपका वैल्यू कितना आता है 48। तो घूम फिर के बातें वही आ रही, क्योंकि हम प्रोविजन किसका क्रिएट किए, ये दोनों का डिफरेंस का प्रोविजन क्रिएट किए। अब इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो यही आएगा ना, तो दिस इज द नेट बुक वैल्यू। बस बुक में आपको फॉर्मूला अलग करके दिया है। क्लियर हुआ। देखिए फ्रेंड्स, बुक में क्या वर्किंग्स दिया है वही दिया है। देखो कैश फ्लो कितना 60, वो 80 नहीं लिखा है, 20 माइनस करने के बाद वो लिखा है, ठीक है। मतलब मेरा 60 बचता है, क्लोजिंग बैलेंस 60 बचता है, वहाँ से वो लिया है, ठीक है 60। उसके बाद वो कैलकुलेशन सारा क्या है, जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लेना।
ये जो 2 पॉइंट दिया है, देखिए इसमें क्या बोला, देखो नेट बुक वैल्यू कैसे निकलता है, देखो देखिए ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट। ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है, जो इंस्टॉलमेंट आपका ड्यू हो गया था 31 मार्च 2016 को, 16 लाख का ड्यू हो गया था। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू मतलब 2017, 18, 19 का 16 इंटू 3 48, जो मैंने आपको बताया बुक में क्या क्या है। टोटल कितना हो गया 64, प्रिंसिपल अमाउंट टोटल ले लिया 64, लेस फाइनेंस चार्ज नॉट मैच्योर्ड एंड नॉट क्रेडिटेड, ठीक है, ये 3 को वो लिया है 2017, 18, 19 का, ठीक है। इसको क्या क्या माइनस करके 55.49, हम लोग का कितना रहा था फ्रेंड्स, आई थिंक 55.48 ड्यू टू डेसिमल डिफरेंस कुछ होगा। उसके बाद क्या क्या, लेस प्रोविजन एज पर एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स कितना माइनस किया 7.49, ये आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है। तो क्या हुआ, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, वो नेट बुक वैल्यू निकाला 48, इसको आप कर सकते हो 80 माइनस 20% भी 48 ही है। और अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्या लिखा है, देखिए ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट दिया, इंस्टॉलमेंट ये भी दिया 64 माइनस ये 55.49 आया, डेप्रिसिएटेड वैल्यू माइनस किया, प्रोविजन एज पर एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ये घुमा फिरा के दिया है और कुछ नहीं दिया है। देखिए सिंस द इंस्टॉलमेंट ऑफ 16 lakhs नॉट पेड वाज ड्यू ऑन 31 मार्च 2016 ओनली द एसेट इज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट, क्योंकि 12 मंथ से एक्सीड नहीं किया है, देयरफॉर नो एडिशनल प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इट, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये क्या है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल प्रोविजन है ना, नॉर्मल प्रोविजन है ना बेटा, क्योंकि कोई भी अगर आपका एसेट का वैल्यू लायबिलिटी से कम हो जा रहा है तो हम लोग तो उतना प्रोविजन क्रिएट करेंगे ना, तो इसीलिए बोला कि नॉर्मल कंडीशन में 7.49 है। अगर ये 12 मंथ एक्सीड करता तो हम लोग किसके ऊपर लेते हैं, नेट बुक वैल्यू कितना है 48, तो नेट बुक वैल्यू का 10% लेते अगर वो 12 मंथ से 24 मंथ तक होता, 40% लेते, 70% लेते, 100% लेते, कौन से अमाउंट का लेते, 48 का लेते, नेट बुक वैल्यू का हम लोग एडिशनल प्रोविजन क्रिएट करते। ये जो प्रोविजन क्रिएट किया है 7.49, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या है, क्योंकि हम लोग का एसेट का जो वैल्यू है वो कम हो जा रहा है हम लोग के लायबिलिटी से, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप यहाँ पे इलस्ट्रेशन 4 कंप्लीट होता है एंड साथ साथ में आपका एनबीएफसी टॉपिक भी खत्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर किसी को गवर्नमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी देखना है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। मैंने स्टडी मेट से लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, आप लोग को डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। एक बार सुनेंगे, यकीन मानिए आप लोग को सेकेंड टाइम पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।